प्रिय मित्रों, ज्योतिष के रहस्य में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आंग्ल वर्ष अनुसार ईस्वी सन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं सभी राशियों पर कि 2025 में ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, एक बात तो सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि अब पूरा तो 12 राशि है और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं। तो अब 12 राशियों के बारे में बता दिया गया, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वही चीज सभी लोगों पर लागू होती है। अब जातक के जन्म के आधार पर जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, और उस समय सभी ग्रहों की क्या स्थिति रहती है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और उसके आधार पर जो दशाएं, अंतर्दशाएं मिलती हैं और जीवन का कौन सा पड़ाव है और वह किस बिंदु को लेकर के जातक आगे बढ़ रहा है, और गोचर में ग्रह आते हैं तो किस तरह का परिणाम देते हैं, यह सभी पर डिफरेंट भिन्न भिन्न तरह से लागू होता है। अतः इसको आपको मोटे तौर पर समझना चाहिए, लेकिन एक अच्छी तरह से विश्लेषण करवाने में ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करवा लेने से और ज़्यादा सटीकता आ जाती है। परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके 2025 का वर्षफल में सटीकता आए और आप सभी लोगों को मैं बता सकूं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। इसके पूर्व मैं एक बिंदु पर और चर्चा करना चाहूंगा कि अब 2025 में मई माह में 4 मई से लेकर के और 15 मई तक 3 बड़े ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, राशि बदल रहे हैं। जैसे 4 मई को शनि मीन राशि में जाएगा, इसी तरह से 8 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, इसी तरह 15 मई को राहु कुंभ राशि में जाएंगे। तो 4 मई से लेकर के और 15 मई तक 2025 15 मई तक यह पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय बन जाएगा। और उस समय सूर्य मेष राशि में होंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे वर्ष में मई माह एक विशेष यानी महत्वपूर्ण समय लेकर के आएगा। वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। अब वो परिवर्तन जिनकी कुंडलियों में राहु, शनि और गुरु
अच्छी स्थिति में परिवर्तित करेंगे। उनके जीवन में तो बहुत ही बेहतरी आ जाएगी। और जिनकी कुंडलियों में वह त्रिक भाव में या खराब भाव में गोचर करेंगे, और मान लीजिए कि उनकी जो महादशा चल रही है वह शनि की महादशा है, राहु की है, ऐसी दशाओं में अंतरदशाएं चल रही हैं, और वह भी रोग भाव का स्वामी होकर के या अष्टम भाव का स्वामी होकर के या द्वादश भाव का स्वामी होकर के, और किसी प्रकार का कोई शुभ ग्रहों का कोई दृष्टि नहीं आ रही है, अर्थात उनको खराब फल देना है। तो शनि का गोचर, राहु का गोचर, यह उनकी शुभता में काफ़ी कमी कर देगा और अशुभ फल को ज़्यादा बढ़ा देगा। और अगर ये कहीं विपरीत राजयोग बना रहे हैं या योग कारक ग्रह के रूप में हो रहे हैं ये दशाएं, अंतरदशाएं, तो ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि 4 मई से लेकर के और 15 मई तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होने वाला है, निसंदेह। अब मैं बात कर लेता हूं राशियों का फल। जैसे मैं सर्वप्रथम मेष राशि की चर्चा कर रहा हूं। मेष राशि की 7.5 प्रारंभ होने वाली है, यह 4 मई को प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन शनिदेव फिर 14 जुलाई को वक्री होकर के पुनः फिर वो वक्री होकर के धीरे धीरे फिर पुनः कुंभ राशि में आ जाएंगे, और कुंभ राशि में आकर के पुनः फल पूर्वत कर देंगे। और ये हम कह सकते हैं कि शनि का गोचर फिर आपके 18 नवंबर को फिर मार्गी होंगे, और मार्गी होकर के फिर 23 जनवरी 2026 को जाकर के पुनः मीन राशि में आएंगे, अर्थात फिर मेष राशि वालों की 7.5 आगे बढ़ेगी। तो ये बीच के अंतराल में ये जैसे फल पूर्वत फल हो जाएंगे। अब इसमें आ जाने के बाद मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्च, दौड़ भाग करना, अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होंगी, मानसिक तनाव उत्पन्न होंगे, यात्रा होगा उसमें बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं होंगे। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं, और आपके ट्रांसफ़र होने के योग बन सकते हैं ऐसे स्थान पर जहां आपकी इच्छा न हो। और खैर जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बेहतर परिणाम देंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत और बढ़ा देना होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ
वृष राशि का। वृष राशि के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अब वृष राशि से हम कह सकते हैं कि शनि एकादश भाव में आ जाए। एकादश भाव में लाभप्रद होते हैं। यद्यपि स्थानांतरण के योग इसमें भी बन रहे हैं, फिर भी वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 ये बहुत उत्तम जाने वाला है। इनके दसम भाव में राहु रहेंगे, तो ये दसम भाव के भी राहु श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। हाँ, लेकिन अब कुंडली की क्या स्थिति है उसके आधार पर को रिलेट करने पर थोड़ा फलों में परिवर्तन हो जाता है। अब हम चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम भाव में शनि हो जाएंगे। तो शनि दसम भाव में आकर के बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध, वह शनि के मित्र हैं। अब स्थिति यह है कि गुरु भी मिथुन राशि पर रहेंगे, तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। एक तरह से शनि और गुरु का जो है संबंध बन रहा है। ऐसे में जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो नौकरी में हैं, या किसी भी क्षेत्र में हैं, उनको अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि शनि मीन राशि में आ जाने पर थोड़ी करियर को लेकर के थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, लेकिन फिर भी समय मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा होगा। अब हम आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों का तो अभी ढैया चल रहा है, और बृहस्पति भी अभी वक्री है, जो कि 3 फरवरी को मार्गी होंगे, और 4 मई को इनकी ढैया समाप्त हो जाएगी। जो लगभग 2-2.5 सालों से इनके स्वास्थ्य में बहुत ही समस्याएं थी, मानसिक उलझन था। कुछ पत्रिकाओं में जिनके लग्न से अष्टम यानी कि राशि से अष्टम भाव में या खष्ट भाव में कोई पापग्रह होंगे, उन्हें यदि स्किन की प्रॉब्लम रही होगी तो 4 मई के बाद उसमें भी थोड़ा राहत देखी जा सकेगी। अर्थात कर्क राशि वालों के लिए बेहतर होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवा में तैयारी कर रहे हैं और मेहनत करें, उनका प्रशासनिक सेवा में कहीं सिलेक्शन की भी संभावना बनेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 4 मई को इनकी ढैया प्रारंभ हो जाएगी, और केतु सिंह राशि पर आ जाएंगे।
थोड़ी मानसिक उलझन होगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी, शरीर में फोड़ा फुंसी इत्यादि भी निकलेंगे और मानसिक उलझन भी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें उत्पन्न होंगी, परंतु बृहस्पति इनके लिए लाभप्रद साबित होंगे। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि से शनि सप्तम भाव में होंगे। अब वो कन्या राशि को तो देख रहे हैं, परंतु राशिश के मित्र हैं, अर्थात व्यापार में थोड़ी उलझन जरूर होगी, परंतु स्थितियों में धीरे धीरे सुधार आता जाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर माना जाएगा। कन्या राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव में राहु